नमस्कार, मैं पूजा शर्मा। आप सभी को उज्जवल न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहिणी सेक्टर 25 इस्कॉन टेम्पल में। आज हमने बात करेंगे केशव मुरारी दास जी से। समाज को जो संदेश देने वाले, समाज को राह दिखाने वाले, उनसे बात करेंगे राम मंदिर को भी लेके। आइए उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। तो न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि पूरे देश और दुनिया में सिर्फ एक ही चर्चा चल रही है, राम आएंगे। और 22 तारीख जो है करीब आ चुकी है। सब लोग राम जी की खुशी मना रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल। त्रेता युग में भगवान राम आए थे और अपनी लीलाएं करके फिर अपने भगवत धाम साकेत चले गए। और चले जाने का मतलब ये नहीं होता कि भगवान अगर चले गए तो नीचे काम काज कोई नहीं देख रहा। भगवान के अनंत रूप हैं, अनंत जो है अवतार हैं, अनंत शक्ति और देवता हैं जिस संसार को चला रहे हैं। लेकिन हाँ, जहाँ भगवान का जन्म हुआ था, जहाँ भगवान ने ये सब लीलाएं की थी, वो अयोध्या जो मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा, जैसे औरंगजेब इत्यादि, इन लोगों ने हिंदुओं पर अत्याचार किए और लगभग 500 साल पहले बहुत से लोगों को तलवार के जोर पर मंदिरों को तोड़कर, उनकी पत्नियों के साथ गलत कर कर, उनके बच्चों को कन्वर्ट कर कर भारी संख्या में लोगों को मुस्लिम बना दिया। और आज गुलाम नबी आज़ाद, जाकिर नायक और ऐसे बड़े सारे मुस्लिम जो हैं नेता हैं, जो ये साफ कहते हैं कि हम लोग पहले हिंदू ही थे, हम लोग पहले इसी धर्म से थे, ये तो 400 500 300 साल पहले हम बदले। तो अब क्योंकि आइडेंटिफिकेशन हमने अपने उस धर्म से कर ली, तो इसलिए अब खींचतान शुरू हो गई भारत में। 500 साल पहले ही झगड़े नहीं होते थे, लेकिन जब से दो धर्मों में चले गए लोग, तो खींचतान होनी शुरू हो गई। और फिर जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, वहीं पर इन्होंने मस्जिद बनाई। अब भगवान की कृपा से और लोगों के प्रयास से, लोगों की प्रार्थनाओं से भगवान का वो जगह फिर से हिंदुओं को प्राप्त हुई है। तो सबको बड़ी खुशी है कि भगवान राम वापस अपने असली घर में, जहाँ वो जन्मे थे, वहाँ पर अवतरित फिर प्रकट हो रहे हैं भक्तों की प्रार्थनाएं सुनने के लिए। तो इसमें सब लोगों को खुश होना चाहिए। वो लोग भी जो दूसरे धर्म में चले गए हैं, तो वे पुराने पूर्वज तो हमारे इन्हीं को पूजा करते थे, और वो लोग तो निश्चित रूप से जो देश विदेश में हैं, हिंदू धर्म का पालन करते हैं, और उनको भी खुश होना चाहिए। तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ इस्कॉन पूरे विश्व भर के मंदिरों में इस विशेष कार्यक्रम को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। हर मंदिर में दीपदान होगा, दीप से हर मंदिर को सजाया जाएगा, काफ़ी घंटों तक राम का कीर्तन चलेगा, लाइव टेलीकास्ट करेंगे, हजारों लोगों को प्रसाद खिलाएंगे। इसके अलावा भारत में भी हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है राम मंदिर को प्रतिष्ठा दिवस को लेकर, और 40 दिन का कार्यक्रम हमने रखा है अयोध्या में, जिसमें हम लोगों ने लगभग 5 से 10 हजार जो लोग विजिट करेंगे, दर्शनार्थी, उनके भोजन की विशेष व्यवस्था की है। 5 से 10 लाख भगवत गीता हम लोगों ने स्पॉन्सर करवाई है लोगों से, ताकि हम वहाँ पर सभी लोगों को दे सकें गिफ्ट में। और इसके अलावा रहने इत्यादि की भी व्यवस्था करी है। तो हम भी बड़े खुश हैं। सभी मंदिरों में कार्यक्रम चल रहे हैं। इस्कॉन और रोहिणी में भी भगवान श्री राम का सुंदर दरबार आने वाला है, सीताराम हनुमान का, जो 2 अप्रैल को जिसका उद्घाटन होगा। सर, मेरा आपसे थोड़ा राजनीतिक लेके एक क्वेश्चन रहेगा। जैसे आपको पता है, बीजेपी पार्टी ने बढ़ चढ़कर राम मंदिर को लेकर बनाने बहुत ही अच्छी जिम्मेवारी वो निभा भी रही है। और यही आने वाली वो बीजेपी जो है राम राम भी कर रही है। मोदी जी को राम भी बताया जा रहा है कि जो मोदी जी हैं वो राम को ला रहे हैं। और वहीं आम आदमी पार्टी ने फिर एक पलटवार भी किया, सुंदरकांड पाठ जो 2600 मंदिरों में दिल्ली में करवाया गया। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या इसमें भी कुछ? देखिए, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो अगर कोई व्यक्ति चाहे ईर्ष्यावश, द्वेषवश किसी पहाड़ से गिरते हुए, अग्नि में जाते हुए, या कोई भी ऐसी घटना अगर हो रही है, तो भी भगवान का नाम ले तो उसको पूरा फायदा मिलता है। जैसे बच्चा या बूढ़ा कोई व्यक्ति आंखें बंद करके अनजाने में आग में हाथ डाले तो उसको जलन महसूस होती है। उसी तरह कोई राजनीतिक भाव से या सामाजिक भाव से, ईर्ष्या द्वेष के भाव से, पॉलिटिकल भाव से भी अगर फायदा उठाने के चक्कर में भी भगवान राम का नाम ले रहा है या भगवान हनुमान का ले रहा है, या कोई कहे कि नरेंद्र मोदी जी जो है इसका श्रेय ले रहे हैं, या फिर वो अब राम राम करके प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, या फिर आपने जैसे सीएम के बारे में कहा कि केजरीवाल जी भी
2600 केंद्रों में बिल्कुल सुंदर कांड का पाठ कर रहे हैं। तो आप हम सब लोग देख सकते हैं कि ठीक है, हो सकता है नेता इसका बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ काम किया है तो बेनिफिट उठाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समहाउ और अदर लोग और वो नेता भगवान की सेवा में तो जुड़ गए। जो पैसा जनरली लोग खाते थे या बचाते थे या अपने रिश्तेदारों को देते थे, कम से कम वो पैसा अब भगवान की सेवा में तो लग रहा है, हनुमान का गुणगान तो हो रहा है। जब चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले प्रकट हुए, तो जब उनको प्रकट होना था तो उस समय चंद्र ग्रहण लग गया। अब चंद्र ग्रहण लगा तो चंद्र ग्रहण के समय पे वैष्णव लोग खूब कीर्तन करते हैं, खूब नाचते हैं, तो हरे कृष्णा करके कीर्तन नाचने लगे। तो उस समय जो मुस्लिम थे वो लोगों ने देखा कि अरे देखो हिंदू कैसे पागल हो गए, हरे कृष्णा कर रहे हैं, होरी बोल कर रहे हैं। तो वो उनका मजाक उड़ाने लगे और वो भी उछलने लगे, उनकी एक्टिंग करने लगे। तो देखा गया कि सारे हिंदू भी नाम ले रहे हैं, मुस्लिम भी भगवान का नाम ले रहे हैं, और ऐसी अवस्था में भगवान अवतरित हुए। तो हम देख सकते हैं, चाहे कोई पक्ष में हो चाहे कोई विपक्ष में, सभी अगर भगवान का नाम ले रहे हैं, उनके भक्तों का नाम ले रहे हैं, तो ये एक सुंदर वातावरण तैयार हो रहा है भगवान के अवतरित होने का। तो हमको इसको इस दृष्टि से देखते हैं। तो मेरा आपसे एक और क्वेश्चन रहेगा कि राम मंदिर बनने के बाद, जैसे कि आपको पता है राम मंदिर इतने भव्य रूप से बन रहा है और 22 तारीख जो है करीब आ चुकी है अपनी, और तो समाज में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, खासकर युवा पीढ़ी में क्या समाज में परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, बताया जाता है इस संसार की सबसे बड़ी समस्या बिजली, पानी, सड़क, मेट्रो या पक्ष विपक्ष ये सब नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है लोगों का गॉडलेस होना, अर्थात भगवान की भक्ति से विमुख होना। हम देख रहे हैं कि हमारे संसार में, हमारे देश में या विश्व भर में स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है, 15-20 साल जो बच्चा पढ़कर बाहर निकलता है, उस पढ़ाई का आखिरी रिजल्ट होता है कि वो उससे कुछ कमा धमा ले और पेट भर ले अपना। मतलब हमारी शिक्षा केवल स्किल्स की तरफ है या केवल भोजन की तरफ है। तो 20-25 साल व्यक्ति जब केवल यही देखता है और यही पढ़ता है और यही करता है, तो इसलिए उसके जीवन से भगवान हट जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि जब हमने बच्चे पढ़ा भी दिए लेकिन शादी के बाद उनकी शादी नहीं टिकी, हमने बच्चों को पैसा दे दिया लेकिन शराब, नशा और अवैध संबंधों के चक्कर में लग गया, हमने बच्चों को जो है खूब शिक्षा दी, खूब पैसा दे कर गए, लेकिन वो तो मांसाहारी बन गया। बच्चे हमारे माता पिता को घर से निकालने लगे। तो आजकल की जो शिक्षा है वो वैल्यू लेस शिक्षा है, गॉडलेस सोसाइटी हो गई। तो इसलिए जब तक सबको ये समझ नहीं आएगा कि भगवान की और भक्ति की क्या आवश्यकता जीवन में, अर्थात भगवान राम कृष्ण इनकी भक्ति या सेवा हमारी आत्मा है, हमें उसको नित्य प्रति करना है। अर्थात जीवन का लक्ष्य अलग होता है और जीवन की ड्यूटीज अलग होती है। तो शिक्षा लेकर घर गृहस्थी चलाकर ये ड्यूटीज पूरी करना है, लेकिन इन ड्यूटीज से हमें उद्देश्य पूरी करना है। क्या उद्देश्य क्या है? जीवन में सुखी रहना संस्कारों के सहित, और जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से हमेशा के लिए मुक्त होकर भगवान के धाम जाना। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हम लोगों को हर तरह का सुख प्राप्त होता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है, और साथ ही साथ जन्म मरण का चक्र खत्म होता है। स्कूल की शिक्षाओं में जन्म मरण के चक्र की शिक्षा नहीं दी जाती, कैसे बाहर निकले। वो तो यहाँ फंसाने के लिए शिक्षा दी जाती है कि यहाँ पर कैसे एंगेज रहो, गधे की तरह काम करो, और जो पैसा आ जाए उससे सुअर की तरह एंजॉय करो। तो पशु भी इंजॉय कर रहे हैं, मनुष्य भी इंजॉय कर रहे हैं, तो अंतर कोई हुआ नहीं। तो जब ऐसा माहौल बनता है कि जब भगवान, क्योंकि देखिए देश का राजा अगर धार्मिक वृत्ति का है तो जनता भी धीरे धीरे धार्मिक बन जाती है। आप श्रीमद् भागवतम में जिस भी राजा की कहानी पढ़ेंगे वो सारे धार्मिक थे, और एक समय के बाद रिटायर होकर सब कुछ अपने बच्चों को देकर चले गए, ताकि वो भी धार्मिक धर्म का पालन करें, प्रजा की रक्षा करें और प्रजा को भी भगवान की भक्ति में लगाएं। हमारे देश के राजा भी ये कर रहे हैं, वो भी खुद भक्त है, नवरात्रि रखते हैं, एकादशी रखते हैं, गीता पाठ करते हैं ना, सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, हर तरह की तपस्या कर रहे हैं और देश भी चला रहे हैं, तो राज ऋषि हुए। और इस तरह से जब देश के प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं तो जनता उनसे प्रेरणा लेती है। जैसे पृथु महाराज थे, जिनके नाम पर ये पृथ्वी कहलाई, तो वो भी तो कितने बढ़िया राजा थे, उन्होंने अपने आचरण से दिखाया ना। राजा दशरथ हों, राजा राम हों, इन्होंने जीवन में ऐसा दिखाया कि सेल्फलेस जनता की सेवा कैसे की जाए।
तो अगर आज भगवान राम के मंदिर को लेकर हम सोच रहे हैं कि राम मंदिर बन जाएगा तो जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यही प्रभाव पड़ेगा कि जब लोग राम 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 बोलेंगे, चाहे फेवरेबल कंडीशन में बोले चाहे अनफेवरेबल बोले, लेकिन बोलने से क्या होगा, उनके पाप समाप्त होंगे। पाप समाप्त होते ही उनकी पुण्य सुकृति जागेगी, कहीं ना कहीं भक्तों के टच में आएंगे और भक्ति को आगे बढ़ाएंगे। जब धर्म से विमुख जनता फिर से धर्म की ओर आती है तो ये अच्छा साइन है। और युवाओं में विशेषकर, क्योंकि युवा भी तो आज वेस्ट को जो है कॉपी कर रहे हैं। वेस्ट को कॉपी करने से क्या हो रहा है कि वो भी भोग मानसिकता के लोग बन गए। उनको भी बस पढ़ाई करनी है, स्किल्स सीखने हैं, पैसा कमाना है और उसको लुटाना है। विदेशी लोग भी यही करते थे, उन्होंने खूब बस जो है पैसा लुटाया, ये सब किया। लेकिन जब भारत का एक सन्यासी, नाम था अभय चरण भक्तिवेदांत स्वामी, जब वो वहां गए, उन्होंने हमारे धर्म की शिक्षा उनको दी। उन्होंने धर्म को सीखा, हर प्रकार के वो आदतें उनको थी, शराब, चरस, गांजा, एलएसडी, लेकिन उन्होंने हरे कृष्णा शुरू कर दिया। और जब हरे कृष्णा शुरू किया तो वेस्ट में इतना बड़ा परिवर्तन आया कि सारे लोग भक्त बनने लगे, चाहे क्रिश्चियनिटी से थे चाहे वो इस्लामिक थे। उनको समझ आ गया कि भगवान तो एक ही है और हम उनके दास हैं, हम उनके अंश हैं। तो जब विदेशी बदलने लगे तो क्या हुआ, लोगों के अंदर परिवर्तन आ गया, सुख आ गया, शांति हो गई, और उनसे ज्यादा सुखी अब कोई है नहीं। तो जब भारतीय लोग ये देखते हैं अरे हमारे ही भगवान का नाम वो लोग ले रहे हैं, इतने पवित्र हो गए, इतने सुखी हैं, तो हम क्यों ना लें। तो भारत के सभी लोगों की जिम्मेवारी है, जन्म सार्थक करे कर परोपकार। जिसने भी भारत भूमि में जन्म लिया है उसको दो काम करने हैं। पहला काम है अपने जन्म को सिद्ध और सार्थक करे। कैसे करेगा? आत्म साक्षात्कार करके, भक्ति कर कर। और जब खुद को समझ आ गया तो दूसरों को बताकर परोपकार, अर्थात दूसरों पे उपकार करे और उसको भगवान के मार्ग पर चलाए। तो भगवान का ये मंदिर बनने से सबसे पहली बात ये फायदा होने वाला है कि साक्षात अयोध्या में मंदिर बन रहा है। हजारों लाखों लोग अब भगवान के प्रेम के प्रति उमड़ रहे हैं। घर घर में राम और उसके दिए जलाए जा रहे हैं, उस पर विषय में चर्चा होनी शुरू हो रही है। लोग राम नाम जप करने लगे हैं। इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने इस पर ही पोस्ट बना रहे हैं। उनको पता है कि ये पोस्ट डालने से लोग बहुत लाइक करने वाले हैं, तो उनको भी सब्सक्राइबर चाहिए, फॉलोवर चाहिए, व्यूज चाहिए, तो वो भी भगवान राम पर कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे इसी से अट्रैक्शन होगा, इसी से नाम जब शुरू करेंगे। कोई ना कोई जाके रामायण खरीद के लाएगा। जैसे मैंने सुना कि इस समय रामचरितमानस की कॉपियां नहीं मिल रही लोगों को, वाल्मीकि रामायण की कॉपीज नहीं मिल रही। क्यों? लोग भारी मात्रा में खरीदना शुरू कर। गीता की कॉपीज नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि लोगों ने खरीदना, धर्म के प्रति रुझान बढ़ा अचानक। तो एक नेता की एक एक्टिविटी से इतने हजारों लाखों लोग धर्म की तरफ उमड़ रहे हैं, तो सोचिए कितना फल मिलेगा। तो इसलिए समाज में एक नया चेतना आ रही है, एक नई उमंग है, नया उत्साह है, और सब लोगों को भगवान राम के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। तो ये बहुत अच्छा साइन है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में एक ऐसा समय आता है जिसे स्वर्णिम युग कहते हैं। वो 500 साल पहले शुरू हुआ चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से, जो स्वयं कृष्ण थे, या कहेंगे स्वयं राम थे। राम कृष्ण में अंतर नहीं। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए हैं तो 500 साल पहले हो गए, और अब 10,000 सालों तक कलयुग के 4,32,000 वर्षों में ये 10,000 का जो समय है, ये गोल्डन पीरियड है। और आप, मैं और सारी सुनने वाली जनता इसलिए भाग्यशाली है क्योंकि हम उस 10,000 टेन्योर के बीच में पैदा हुए हैं, और ये राम मंदिर, हरे कृष्ण महामंत्र, ये हमारे सामने हो रहा है सब कुछ। उस स्वर्णिम युग में जो भी भक्ति करेगा बहुत आसानी से भगवान को प्राप्त करेगा। उसके बाद कलयुग का प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद जो है बड़ी खतरनाक समस्याएं शुरू हो जाएंगी। हर व्यक्ति जो है पापी हो जाएगा, हर व्यक्ति द्वेषी हो जाएगा, हर व्यक्ति जो है लड़ मरने के लिए तैयार होगा। इतना कलयुग बढ़ जाएगा, रह नहीं पाएंगे लोग। इसलिए ये जो 10,000 समय का समय है, ये स्वर्णिम युग है। इसलिए जो आप देख रहे हैं राम मंदिर का बनना, आने वाले दिनों में और मंदिर भी बनेंगे। इसके अलावा बहुत से यंगस्टर्स, जैसे हमारी इस्कॉन संस्था में सैकड़ों लोग अपना जीवन समर्पित करते हैं भक्ति में, सेवा में। वो भी जीवन समर्पित करके भगवान की सेवा में लगे। कोई आर्मी में जाता है लेकिन बदले में पैसा भी मिलता है, कोई टीचर बनता है लेकिन बदले में पैसा मिलता है, कोई पुलिस में जाता है सेवा करने लेकिन पैसा मिलता है। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ हेतु होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाज में धर्म की शिक्षा को बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, तो इस्कॉन में आते हैं। यहाँ पर हमें जीवन समर्पित करके अपने जीवन सार्थक करेंगे
और प्रचार भी करेंगे, ताकि समाज में असली धर्म ठीक से फैल सके, लोगों को एक सुंदर मार्ग दे सके। तो इसलिए ऐसी गतिविधियों का, राम मंदिर का बनना और भक्तों का या समाज का उसकी तरफ आकर्षित होना, ये स्वाभाविक है, बहुत अच्छा है और एक अच्छा साइन भी है। इस चैनल के माध्यम से युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए? युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहूँगा कि जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो है रोटी, कपड़ा और मकान। जब हम ये भूल जाते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान ही जीवन की मूलभूत समस्याएं, जो ज़रूरतें हैं, तो हम क्या देखते हैं, इसके अलावा आईफोन भी तो है आवश्यकता, इसके अलावा 3 BHK भी तो एक आवश्यकता है, इसके अलावा एक बढ़िया मोटर बाइक 3 लाख की वो भी तो आवश्यकता है, इसके अलावा एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी तो जीवन की आवश्यकता है, इसके अलावा एक बड़ी कार भी तो जीवन की आवश्यकता है। तो इतनी सारी इच्छाएं उमड़ती हैं, तो इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम तरह की कोर्सेज करते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं, अच्छे पैकेजेस के लिए भागते हैं, सुबह से शाम तक दौड़ लगाते हैं, तब कुछ चंद रुपए हमारे हाथ में आते हैं, फिर इन इच्छाओं को पूरा करते 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 बूढ़े हो जाते हैं और एक दिन मर के खप जाते हैं। युवा पीढ़ी को ये संदेश है कि जब मूलभूत आवश्यकताएं, जो रोटी, कपड़ा, मकान शास्त्रों में कहा गया है, अगर हम इसको ही अपनी मूलभूत आवश्यकताएं बना के रखें तो शायद 8 से 10 हज़ार में व्यक्ति कहीं भी जी सकता है, कहीं भी खा सकता है, बिना टेंशन के कहीं भी थोड़ी छोटी सी जॉब कर सकता है और पूरा दिन भजन कर कर भगवत धाम जा सकता है। तो लोगों को अननेसेसरली स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, कंपटीशन रखने की आवश्यकता नहीं, सादे कपड़े पहने, सादा जीवन जिए और उच्च विचार रखें। आज 200 साल पहले जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, तब से तो ये थॉट कटिंग कंपटीशन शुरू हुआ, तब से तो मार्केट में आज ये सब चीज़ हुई है। इससे पहले फार्मिंग बेस्ड इकॉनमी थी, लोग घरों में रहते थे, यूनाइटेड फैमिलीज थी, बस खाना ही होता था जीवन को, खा लिया, पहन लिया, न भजन कर लिया, मंदिरों में तीर्थों में भ्रमण कर लिया, ये जीवन था, सुख शांति का जीवन। तो मैं आज की युवा पीढ़ी को ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, अपनी मनी को ऐसी जगह वेस्ट ना करें जो आपकी चेतना को दूषित करता है, आपके कर्मों को दूषित करता है, जिसकी वजह से बार बार मरना पड़ता है और फिर से जन्म लेना पड़ता है 84 लाख योनि में। बुद्धिमानी लगाइए कि जिस तरह से भगवान पशुओं का पालन कर रहे हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, हर जीव को भोजन मिल रहा है, हर जीव जो है को शेल्टर मिल रहा है, तो मनुष्य को भी तो भगवान ही पाल रहे हैं। तो जब पशु पक्षी इत्यादि का जीवन चल सकता है हर कंडीशन में, तो मनुष्य का भी चल सकता है। हमें एडवांस का मतलब समझना पड़ेगा, प्रगति का मतलब समझना पड़ेगा। प्रगति का मतलब ये नहीं कि कुत्ता नंगा घूमता है और हम कपड़े पहन लें, ये तो सब लोग पहले से पहन रहे थे। प्रगति का मतलब ये नहीं कुत्ता सड़कों पे खाता, हम डाइनिंग टेबल पे खाएं तो हम प्रगति कर ली, नहीं, ये सब कर तो लिया, लेकिन प्रगति का मतलब है चेतना की अपलिफ्टमेंट, कि आप पशुवत तो नहीं जी रहे, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, अपनी सुरक्षा करना, फिर खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, अपनी सुरक्षा करना, फिर पैदा होना, फिर पढ़ाइयाँ करना, फिर नौकरी करना, खूब कमाना और उससे खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और अपनी सुरक्षा करना। आसपास जानवरों को देख लो, वो भी खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, अपने को डिफेंड करते हैं। तो हम युवा पीढ़ी को ये समझाना चाह रहे हैं कि इतनी एनर्जी लगाकर एक अच्छा कुत्ता बनने, गधा बनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स अगर वो सेम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लाइक एनिमल्स, तो दे आर डीलक्स एडिशन ऑफ सोफिस्टिकेटेड एनिमल, पढ़े लिखे जानवर हैं। इसलिए उनको ये लगाना पड़ेगा जो हायर इंटेलिजेंस मिली है उसका इस्तेमाल किस लिए करना है, पर्पस ऑफ लाइफ जानने के लिए, हमेशा खुश रहने के लिए और भगवान की भक्ति करने। तो ये तरीके गीता में सिखाए गए हैं, रामायण में सिखाए गए। तो इसलिए अगर हम लोग युवक हैं, अभी शक्ति है, तो इसका इस्तेमाल भक्ति में करें, प्रचार में करें और सच्चे सनातन धर्म को, जो विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है, उसका पूरे विश्व भर में प्रचार करें। अगर भारतीय लोग प्रचार नहीं करेंगे तो समाज में नहीं, देश में ही नहीं, विदेश में भी जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे किसी भी तरह का पाप हो रहा है, किसी भी तरह का आतंक फैला है, उसकी जिम्मेवारी सनातनियों की थी। सनातन धर्म में हर तरह की शिक्षा थी, ब्राह्मणों के पास हर प्रकार का एजुकेशन, वेद थे, उनको ठीक से ना पढ़कर लोगों को समझाया नहीं, लोग समझे नहीं, तो लोगों ने आगे ज्ञान नहीं दिया, जिन्होंने ज्ञान नहीं दिया वो आज जो भी पाप कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टीचर क्लास में नहीं था, टीचर क्लास जो है उसने ज्ञान ही नहीं लिया ठीक से। तो भारतीय को टीचर बनना है, हर भारतीय को प्रचार करके लोगों को जन्म मृत्यु से बचाना। तो युवकों के लिए, युवतियों के लिए यही संदेश है कि भगवत गीता को अपने जीवन में उतारिए, धर्म को अपने जीवन में उतार कर हरे कृष्ण महामंत्र की माला साथ में कीजिए। हमारे हर जगह मंदिर बन रहे हैं,
इसके पीछे उद्देश्य है कि आप मॉर्निंग में या इवनिंग में 8 से 9 आइए, कथा सुनिए और अपने जीवन को एक सुंदर उद्देश्य दीजिए और इस प्रकार खुशहाल जीवन जिए। मैं ये बोलना चाहूँगी। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा राम मंदिर को लेके, और उन्होंने जो कुछ भी कहा और आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।